लल्ला ये क्या हफ्ते हफ्ते के बस ये क्या समझ रहा हो ये तो मेरा कपड़ा हाँ धोखा दे सब ले रहे हाँ तो वोटर लिस्ट में नाम ना था प्राइमरी स्कूल में जाओ है उनके पास चढ़वा जाकर भाई में आधार कार्ड में नाम का वीरांगना झलकारी बाई जी की वीरांगना झलकारी बाई जी की आज हम सब वीरांगना झलकारी बाई जी की जन्म जयंती मनाने पर यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं प्रधानाचार्य श्री भगवती प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। श्री भगवती प्रसाद जी। मास्टर जी आइए, आपका ही नाम ले। साथ ही मैं ये जो पहासू में जयंती मनाई जाती है, अरे आप बैठिए। इसके जो अध्यक्ष है श्रीमान देवेंद्र सिंह महावर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर बैठे हैं। श्री देवेंद्र महावर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर बैठे। श्री शीशपाल सिंह जी जो सचिव हैं और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के आर्निया ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हम सबके मार्गदर्शक राहुल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं ही हैं। श्री सीताराम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए श्री जो लंबे समय से समाज सेवा में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनके परिवार में, कहते हैं कि ब्लड में भारत माता की जय जयकार करने वाले ऐसे परिवार से जन्मे और आज के मुख्य अतिथि श्रीमान आदेश कौरी जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं जोरियत तालियों से उनका स्वागत करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अपने सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो वीरांगना झलकारी बाई जी के इस जन्मोत्सव के अवसर पर उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीमान आदेश जी मंच पर सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलित करें। भैया कुछ है फोटो वाले हैं क्या? कारण फोटो ले करो अच्छा था आप फोटो आ गए रे तुमसे ना करो
माचिस है मैं रख देगा वीरांगना झलकारी बाई जी की वीरांगना झलकारी बाई जी की फोटो ले लो। मेरे लिए तो करम ये फोटो साफ आ जाएगा। सभी पुष्प अपने तो खींच ला भैया आप भी सभी है का चढ़ा लें कोई बात नहीं एक ही बात हाँ सभी लोग फोटो की चप्पल जूते चप्पल उतार के दीजिए ये कितना क्या हो भैया हाँ जी इधर आ मैं भी चक्कर से लेंगे रात को होगा महिला हो या जेंट्स हो कर दो आ रहा हो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि भारतवर्ष में महिलाओं को दूसरे दर्जे का समाज ने मान्यता दी थी, लेकिन जब जब महिलाओं की परीक्षा की घड़ी आई तो कभी भी महिलाओं ने पुरुषों से अदम साहस का कभी परिचय कम नहीं दिया। उसी श्रृंखला में अपने बीच में श्रीमती कुसुम महावर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमती कुसुम महावर जी, मैं हमारा काफी लंबे समय से हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है पार्टी के लिए। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी जन्म तिथि पर आप कार्यक्रम में महासु पर आए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जो ये समाज की इस ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए श्री देवेंद्र महावर जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री देवेंद्र महावर जी। हेलो, एक क्षमा चाहूंगा पहले मैं थोड़ा सा। मैं अपने मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं श्री इस कार्यक्रम के भगवती प्रसाद जी का माल्या पहनाकर स्वागत करें। दोनों लोग अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आपसे अनुरोध, जोरदार तालियों से स्वागत। देवेंद्र महावर जी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। शीशपाल महावर जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्री खेमचंद जी, भैया फोटो तो लेते रहो कोई। ओ करण
श्री राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। क्या फोटो ले आई? और मंच पर जो हमारे कोई भी कार्यक्रम रहते हैं, ऐसे समाज सेवी हमारे बीच में चचा ब्रह्म प्रकाश जी बैठे हैं। मैं श्री खेमचंद जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि चचा ब्रह्मपाल सिंह जी का स्वागत करें। श्री सुषपाल जी और देवेंद्र जी जो कहूंगा कि मुख्य अतिथि जी को पगड़ी पहना करके और शॉल पहनाकर स्वागत करें। अपने बीच में श्रीमान टी.डी. शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री टी.डी. शर्मा जी फोटो ले लो। भाई तालियां बजाते रहिए, गर्मी आएगी। मैं श्री कुसुमलता माहौर जी से भी अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। श्री राहुल जी का स्वागत करते हुए शिषपाल सिंह जी, ये किसके लिए? दूसरी श्री कुसुम माहौर जी मुख्य अतिथि जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करते हुए मैं अपने बीच में सीताराम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि जी का फूलमाला पहना करके स्वागत करें। श्री सीताराम जी श्रीमान चोखेलाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप लेट आए लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें माल्यार्पण पहना करके। श्रीमान नानू जी से भी अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि जी का माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी से भी अनुरोध है कि वो भी मुख्य अतिथि का माला अर्पण कर स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी चोखेलाल जी कैसे है? उठ नहीं पा रहे हो? नहीं, आप स्वागत करिए कि नाराज हो? अच्छा। श्रीमान संतोष जी से भी अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान संतोष जी। श्रीमान प्रेमपाल जी संत जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं क्योंकि संत परंपरा के अनुसार अपने मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि श्री संत जी का भी आप स्वागत करें। श्रीमान सुशील कुमार जी।
श्रीमान सुशील जी से कानपुर से हम सब और मुख्य अतिथि जी का और राहुल जी का स्वागत करते हैं। श्रीमान हरि सिंह जी शुरजापुर निवासी से भी अनुरोध है कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्रीमान हरि कृष्ण उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध है श्रीमान हेमंत से हरि सिंह जी कि वो भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्रीमान पवन कुमार जी सुरजावली से आप आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। मैं श्रीमान संतोष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में टीडी शर्मा जी हैं, आप उनका स्वागत करें। श्रीमान टीडी शर्मा जी का। श्रीमान नेत्रपाल सिंह जी विशालू निवासी, आप आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्रीमान हरिओम जी सुरजावली, आपसे भी अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। एक माध्यम होता है, शादी ब्याह में तो सब मिलते ही हैं, लेकिन अपने समाज में एक ऐसी वीरांगना हुई जिसने अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाली ऐसी जो सौभाग्य मिला वो हमारे समाज की बेटी को मिला, तो हम बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं। अपने आप को संकोच न करें, अपने आप को उत्साहशाली समझें। जब कभी भी कोई विपत्ति की घड़ी आई है तो दलित समाज ने आगे बढ़ करके इस राष्ट्र सेवा का निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ऐसी वीरांगना झलकारी बाई जी की हम जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। ये हमारी अभी कुछ ही साल से एक शुरुआत है और हमें इसे बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, उनकी हम सबको जयंती मनानी चाहिए। जैसे कनागत में दादा परदादा, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप के नाम को लास्ट वाले दिन हम आहुति देते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसे ही अपने समाज के अंदर 1857 कोई लंबा समय नहीं है। ऐसी वीरांगनाओं को हम आज यहाँ नमन कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। समाज में बहुत लोग हैं, आपकी संख्या कम नहीं है, लेकिन हमारी गिनती नहीं है। हम अपनी गिनती 0 से शुरू करते हैं और 0 का, लेकिन हम अब 1 से लेके नहीं है, और 0 को 1 के आगे लगा दें तो 10 हो जाएंगे, और 2 0 लगा दें तो 100 लगा देंगे, 5 लगा दें तो 1 लाख लगा देंगे। आप असंख्य हैं, आपकी संख्या बहुत है, पर हम यूनाइटेड नहीं है, हम एक जगह इकट्ठे नहीं होते। आज शायद आप अकेले एक गांव से 2 लोग आए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 10, 20 परिवार नहीं है, लेकिन इस बहाने से सब एकत्रित होंगे, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, तो उन सब की प्रेरणा। अब मैं और कोई स्वागत करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। हो गया सर। अब मैं सुशील जी जो अपने बीच में शिकारपुर से आए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप संचालन का काम आप करें। श्रीमान सुशील जी किधर गए? वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। आज हम सभी लोग
वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्मदिन पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और मेरे सम्मानित सभी जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आवाज कर रहा हूँ। हेलो। और वीरांगना झलकारी बाई के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझ पर थोड़ा सा टाइम का मतलब पाबंदी है, थोड़ी सी मेरा एक मीटिंग है बहुत अर्जेंट, तो मैं थोड़ा कम शब्दों में ही कुछ गीत के माध्यम से झलकारी बाई के बारे में बताना चाहता हूं, तो आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। तलवार लड़ी तलवारों से और झुकी नहीं वो बारों से, था समर चतुर्भुज गूंज रहा जय भवानी के नारों से। घोड़टापों के संगीत बना रण में काली सी नाची थी, घोड़टापों का संगीत बना रण से काली सी नाची थी, झलकारी जब ललकारी थी गोरों की नींद उड़ा दी थी। वह झलकारी सी दिखती थी और मर्दानी बन रहती थी, पति पूरन कुर्बानी दे दुखी ईंटों से ईंट बजाती थी। कभी बरसी थी, कभी भाला थी, कभी गरम भरी वो प्याला थी, शत्रु को नाच नचाने को समर में काल कराला थी। मनोपिता बचाने को तत्पर वह ढाल बनी थी, रानी की थी किले द्वार को रोक खड़ी झांसी को बचाने रही अड़ी थी। मुंडों से धरती पाट पाट वह दूजी लक्ष्मी बाई बनी, मुंडों से धरती पाट पाट वह दूजी लक्ष्मी बाई बनी, है बुंदेलों इतिहासों में जीवित झलकारी बाई अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने गीत के माध्यम से रानी झलकारी बाई जी के जीवन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1857 में हम जब छोटे छोटे थे, एक बहुत लंबी कहानी आती थी, अब तो वो इतिहास के पन्नों में से शायद गायब है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वो तो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। ये बहुत लंबी कविता हुआ करती थी और वीर रस से अपने आप में ओतप्रोत थी। ये बहुत लंबे समय, लगभग हमारा देश ये कहते हैं कि 1100 वर्ष, 900 वर्ष मुगलों पे, लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे देश पर यानी कि हम सब पर शासन किया। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष पे उन्होंने शासन किया। बुंदेलखंड यानी कि झांसी एक ऐसा स्थान था, उन्होंने अपने जीते जीते कभी भी अपने बुंदेलखंड को गुलाम नहीं होने दिया। जब पूरे अंग्रेजों ने योजना बनाकर बुंदेलखंड को अपने अधीन करने की चेष्टा की, तो उस समय पे विपरीत परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपनी बागडोर संभाली और उनसे लड़ने के लिए एक दुर्गा सेना का निर्माण किया। आप बहुत, हम सब गौरवान्वित हैं, बड़े बड़े योद्धा होंगे वहां पर, बड़ी बड़ी वीर महिलाएं होंगी, बड़ी बड़ी छत्राणी होंगी, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई जी को अपनी दुर्गा सेना का सेनापति मनोनीत किया। लेकिन जब देश के लिए और अपने राज्य के लिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जब प्राणों की न्यौछावर होने की नौबत आई, जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया, तो आप सोचिए जरा, भाई झलकारी बाई स्वयं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जी की सेम शकल, एक दूसरे की शकल मिलती थी, तो जब अपने प्राणों की न्यौछावर करने की नौबत आई तो सबसे पहले झलकारी बाई जी ने अपने आप को चुना। तो ऐसी झलकारी बाई जी की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी रानी और महारानी के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं रानी की
रानी लक्ष्मीबाई बनकर के जब किले से अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकली तो पूरे अंग्रेजों को गुमराह करके सारे अंग्रेज रानी झलकारी बाई जी के पीछे पड़ गए और लंबे समय तक अंग्रेजों से अपनी तलवार, अपनी कला, अपनी क्षमता और नेतृत्व से लंबे समय तक उनसे युद्ध किया। आखिरकार जब एक तरफ पूरी सेना हो और एक तरफ अकेली वीरांगना झलकारी बाई हो, लेकिन अपने आप को कभी कायर महसूस न करते हुए, अपने आप को वीरांगना का एक परिचय देते हुए और अपने अदस साहस के साथ अपनी वीर गति को प्राप्त कर करके ऐसी झलकारी बाई जी की हम सब जयंतियां मना रहे हैं। इसी कड़ी में हम सबके बीच में श्री सीताराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान सीताराम। तटस्थ कुटस्थ ये सभी जड़ चेतनाएं को हम प्रणाम करते हुए उस चेतना को याद करते हैं जो कि आज हमारे बीच में नहीं। वो हमारे अध्यक्ष भी थे, संचालक भी थे और व्यवस्थापक भी थे, जिनका नाम आज फले फूले कैसे ये गुरु की मोहब्बत, ना वो बोलते हैं और ना हम बोलते हैं। और हजारों आफतों से बचे रहते हैं वो, हजारों आफतों से बचे रहते हैं वो जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं। यूं तो जाने को तो सभी जाते हैं, जाने को तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ खास लोग बहुत याद आते हैं। किसी के बाद जमाना लौटा है और कुछ ही को याद आते हैं। वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है, वो घर में है तो घर लगता है। आज हमारे मास्टर जी नहीं है तो एक हमारा भाव है कि वो घर में थे या घर में है तो घर लगता था, आज वो नहीं है तो डर लगता है।